जो अभी इन जैसे गद्दार हैं अगर अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर देते हैं तो उनके लिए लाभदायक होगा, वरना बजरंग दल अपने स्तर से दुकान कैसे बंद कराएगा वो बजरंग दल को अच्छी तरह से पता। दुकान कैसे बंद कराएगा वो बजरंग दल को अच्छी तरह से पता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के अंदर जहर और नफरत भरी जा रही है। मामला मुरादाबाद का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक की दुकान पर इन लोगों ने हमला बोल दिया था। खुद को बता रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो दुकान का नाम रखा गया उससे इन्हें आपत्ति थी और उसके बाद जमकर हंगामा किया गया, उपद्रव किया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और आखिरकार इन लोगों की जीत हुई, यानी उपद्रवियों की जीत हुई। दुकान को बंद करा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल यही जहर लगातार भरा जा रहा है युवाओं के अंदर। जिन युवाओं के हाथों में रोजगार होना चाहिए था, उन युवाओं के हाथ में लाठी डंडे दे दिए गए। उन्हीं युवाओं से कहा जाता है कि आप 5,000 का मोबाइल खरीदिए, लेकिन साथ में लाठी डंडे या फिर हथियार रखिए। इसी तरह के उपदेश दिए जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है और उसी नफरत का परिणाम निकलकर अब सामने आने लगा है। जहां मुरादाबाद में बाकायदा बजरंग दल के कार्यकर्ता के तौर पर खुद को बताने वाले गुंडे मवाली पहुंचते एक दुकान के अंदर। दुकान के अंदर पहुंचने के बाद तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं, कानून को खूंटी पर टांग देते हैं। पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी जाती और सीधे तौर पर हंगामा करने लगते हैं, उपद्रव करने लगते हैं। यह सब कुछ जानकारी होती है मुरादाबाद के उसी इलाके के पुलिस वाले को, कोतवाल को। आज हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है, और यह भी बताएंगे कि कैसे ये नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जहर कैसे फैलाया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये जो साईं आप देख रहे हो, न्यू साईं जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल रखी, 10-12 साल से है दुकान ये। और ये दुकान एक मुसलमान सब्बू नाम है इसका, इसने खोल रखी 10-12 साल से। और हिंदू एरिया में हिंदू नाम से दुकान खोल रखी। मुरादाबाद शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो हिंदू एरिया में खुली हुई हैं। लव जिहाद जैसे जितनी भी घटनाएं होती हैं इन्हीं संस्थानों से होती हैं जो मुसलमानों द्वारा खोली गई हैं। दरअसल मुरादाबाद का बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के इस इलाके में एक जूस की दुकान थी जिसका नाम है न्यू साई जूस सेंटर। बस इसी से इन लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति इस बात की भी थी कि इन लोगों का कहना था कि हिंदुओं के इलाके में एक मुसलमान ने अपनी दुकान खोल रखी है और जो महिलाएं जाती हैं वहां से उनके साथ छेड़खानी की जाती है, लफ्ज़ जिहाद किया जाता है। ये तमाम जानकारी इस छोटे से लड़के को पहले से ही थी, यानी इसकी जानकारी ना पुलिस वालों को थी ना प्रशासन को थी, इस बजरंग दल के गुंडे और मवाली को जरूर थी। सोचिए, योगी आदित्यनाथ का शासन और प्रशासन कितना निकम्मा हो चला है कि उनको यह तलक नहीं पता कि हिंदुओं के इलाके में एक मुस्लिम ने दुकान खोल रखी है और वो लफ्ज़ जिहाद का धंधा करता है। ना प्रशासन को पता ना पुलिस को पता, दोनों निकम्मे हो चुके हैं। लेकिन बजरंग दल के इस कार्यकर्ता को सब पता था, जिसके बाद ये अपनी सेना यानी कि गुंडों की फौज लेकर पहुंचता है, गुंडागर्दी करता है, डंके की चोट पर वहां हंगामा काटता है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए आतंक फैलाने की कोशिश करता है, माहौल बनाने की कोशिश करता है, दहशत फैलाने की कोशिश करता है, भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है। और उसके बाद उस दुकान को बंद करा दिया जाता है। पुलिस भी इनके सामने नतमस्तक नजर आती है। साफ तौर पर थाने का कोतवाल भी इस दुकान में जो गतिविधियां हुई हैं, जो कुछ हंगामा हुआ, उसको लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। यह इनकी हकीकत है। अब आपको सुनाते हैं कि इस युवा का क्या कहना है, क्या इसने तफ्तीश की थी वहां पर, कैसे इसने वहां पर पाया कि लफ्ज़ जिहाद होता है, कैसे इसने वहां पर जाकर बाकायदा लोगों से पूछताछ की थी, दुकानदार को धमकाया था। इस तमाम चीजें इसने कैमरे के सामने बोली है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर शून्य हुआ है। आप देखिए, सुनिए। यहाँ पर आके पूछा गया, बातचीत की गई कि दुकान किसकी है। इनने जो है हिंदू लड़के रख रखे हैं इस आदमी ने, जिससे कि किसी को कोई आपत्ति ना हो। और पहले भी 1-2 बार मतलब इस जो मुसलमान लड़के रख रखे थे, उनने मोहल्ले के अभी स्थानीय निवासियों से पता चला है कि मोहल्ले की हिंदू लड़कियों को उन्होंने पहले भी छेड़ा है। वही पास्को में बंद है, शायद सलमान का लड़का है, बता रहे हैं ये। तो सुना आपने किस तरह से युवक डरा रहा है, धमका रहा है। ये कहता है साफ तौर पर कि मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने बाकायदा मालिक को बुलाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये किस हैसियत से वहां पर पहुंचा था, ये होता कौन है वहां पर पहुंचने वाला। किसी दुकान में जाकर यह पता करना कि वो हिंदू है मुसलमान, ये होता कौन है, इसकी संस्था हो, इसका ये किसी भी संगठन का सदस्य हो, वो होते कौन है ये पता करने वाले, ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, जाते जाते इसने धमकी भी दी है कि इन जैसे गद्दार जो मुसलमान हैं, उन्होंने हिंदुओं के नाम पर अगर दुकानें खोल रखी हैं तो बंद कर दें, वरना बजरंग दल के ये तमाम गुंडे, कार्यकर्ता तो ये कह रहा है लेकिन गुंडे इस दुकान को बंद करवा देंगे।
ऐसी दुकानों को बंद करवा देंगे, कैसे बंद कराएंगे ये अच्छी तरीके से जानते हैं। सुन लीजिए, धमकी सुनिए इसकी। वो हमें सब जानकारी है कि कौन क्या गतिविधि कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो उसी के विरोध में यहाँ पर बजरंग दल संगठन द्वारा ये सारे कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं बजरंग दल के हैं। इसी विरोध में हम यहाँ आए हैं और इस जैसी जितनी भी दुकानें खुल रही हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों ने खोल रखी, पूरे महानगर में इस तरह का अभियान चलेगा। जो अभी इन जैसे गद्दार हैं अगर अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर देते हैं तो उनके लिए लाभदायक होगा, वरना बजरंग दल अपने स्तर से दुकान कैसे बंद कराएगा वो बजरंग दल को अच्छी तरह से पता। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए और ये दुकान बंद करवा रही है हम लोग, और इस आदमी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा। तो सुना आपने, ये तमाम तमाशा चलता रहा। तकरीबन 2 मिनट की ये वीडियो दहशत फैलाने के लिए काफी है कि किस तरीके से लगातार युवाओं के मन में दिल में जहर भरा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। आपको याद भी होगा हरिद्वार में जिस तरीके से 3 दिन का अधिवेशन चला, धर्म संसद चली, और वहां पर तो कहा भी गया था साफ तौर पर कि मुसलमानों को निशाना बनाइए। वहां पर तो तमाम तरह की अनर्गल बातें कही गई थी। ऐसे ही वही लोग, वही जो अपने आप को जबरदस्ती बताते हैं स्वघोषित संत है, महात्मा है, वही अलग अलग इलाके से आए थे। कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया। ये अपने अपने इलाके में ऐसे ही नफरत फैलाते रहे और उसका असर ये देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, उनका नारा लगाते हैं और फिर दहशत फैलाने का काम करते हैं। ये तमाम चीजें हुई है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा भी है। उन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर बंद कराई मुस्लिम की जूस की दुकान। मुरादाबाद में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर मुस्लिम दुकानदार की जूस की दुकान बंद करा दी। बताया जा रहा है कि शब्बू नाम का युवक हिंदू इलाके में न्यू साई जूस सेंटर के नाम से दुकान चला रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए उसकी दुकान बंद करा दी और इसी के साथ एक उत्कृष्ट कार्य किया है जो खुद चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंदू राष्ट्र का गुणगान करते हैं, जागरण करते हैं। इन लोगों के लिए उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धियां इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, क्योंकि जिन युवाओं के हाथों में इस समय कलम होनी चाहिए थी, रोजगार होना चाहिए था, उन्हें बेरोजगार करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो दूसरी तरफ वो फौज बैठी हुई है जो भगवा पहनकर लोगों को बरगलाती है, युवाओं को बरगलाती है, उनसे कहते हैं हथियार अपने पास रखो, मुसलमानों को मार दो। ये तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है, नरसंहार की बात करते हैं जो लोग, उन पर कार्रवाई करने से बचती है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और यही वजह है जिसके चलते आज युवा इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जिसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जय श्री राम का नारा और भगवा रंग जो दोनों शांति के प्रतीक हुआ करते थे, अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम, लेकिन अब वही जय श्री राम के नारे के साथ उसी भगवा को पहनकर ये दहशत फैलाने का काम करते हैं। आप देखिएगा, जब जब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी तो भगवा पहन रखा होगा, उससे उन्हें एक ताकत मिलती है, वो सरकारी ताकत होती है। उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा पहनकर जय श्री राम का नारा लगाकर अगर इस तरह से बदसलूकी की जाए, मारपीट किया जाए, उपद्रव किया जाए, हंगामा किया जाए और मुसलमानों को निशाना बनाया जाए तो प्रशासन उनकी सुनेगा, पुलिस उनकी सुनेगी। और यही देखने को मिला मुरादाबाद के अंदर, जहां चंद मुट्ठी भर गुंडे पहुंचते हैं, कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, जमकर गुंडागर्दी करते हैं, मवालीपन करते हैं, एक मुसलमान की दुकान पर को निशाना बनाते हैं और उसकी दुकान को बंद करा देते हैं और आरोप लगाते हैं वो लव जिहाद करता है। सवाल इन सब के बीच बस यही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब सवाल है, उनकी पुलिस और प्रशासन से सवाल है, सच बताइए, आप काम के नाम पर शून्य है क्या? क्या आपको नहीं पता था कि वहां ये सब चल रहा है? और अगर पता था तो आप चुप क्यों बैठे रहे? और ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पर। जैसा ही आरोप लगा रहा तो ये गुंडा खुलेआम कैसे घूम रहा है? लव जिहाद का आरोप लगाकर ये कैसे घूम सकता है? या तो आप निकम्मे हो चले हैं जो आपको पता नहीं कि हिंदुओं की बस्ती में एक मुसलमान लव जिहाद का धंधा करता है, या तो आप निकम्मे हैं या फिर निकम्मा ये व्यक्ति है जिसे फिर भी आप ही निकम्मे हैं, क्योंकि ये युवक झूठ फैलाकर, गुंडागर्दी करके, मवालीपन करके, दहशत फैलाकर खुलेआम घूम रहा है, एक मुसलमान को निशाना बनाता है, झूठ बोलकर निशाना बनाता है। ये तय अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करना होगा, ये तय करना होगा पुलिस को, प्रशासन को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।